स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सड़क पर दुकान दुकान जाकर भीख मांगते नजर आए हैं, क्योंकि अब इनके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का राशन, माता पिता की दवाई और रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसों की जरूरत इन लोगों को है। रोजाना ये लोग ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, लेकिन 6 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है और अब इनके जीवन पर विपरीत असर पड़ने लगा है। पहली तस्वीर जिले के हटा से सामने आई है, जहां सिविल अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इनमें बाबू, सुरक्षाकर्मी, ऑपरेटर और स्वीपर शामिल हैं। आर्थिक तंगी ने इनका जीना मुहाल कर दिया है और बीते 8 दिनों से ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान धरना, नारेबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी मिटाने इसी दौरान भीख भी मांग रहे हैं। कुछ ऐसा ही आलम जिले के तेंदुखेड़ा सिविल अस्पताल का है। यहाँ भी आउटसोर्स कर्मचारियों में से किसी को 4 तो किसी को 5 महीनों से वेतन नहीं मिला और अब ये कर्मचारी हड़ताली रुख अपनाए हुए हैं। यहाँ ये कर्मचारी भी भीख मांगने को मजबूर हो चले हैं। सर, 6 महीने से वेतन ना मिलने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत आर्थिक तंगी ने हमें घेर रखा है, क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं हम पढ़ा पा रहे, उनकी फीस नहीं दे पा रहे हैं और घर के परिजन जैसे कोई वृद्ध है तो उनकी हम दवाई नहीं करवा पा रहे हैं। इस कारण से हम लोग बहुत परेशान हैं। इस कारण से हमें अब भीख मांगने पे मजबूर होना पड़ा है और कई बार ज्ञापन भी दिया है, लेकिन हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि आपकी पेमेंट आएगी, आप लोग काम करो, लेकिन नहीं, बस 1-2 बार 2-4 दिन के लिए सब लोग बोल देते हैं कि करो करो और हम लोग 6 महीने से वेतन ना मिलने के कारण भी अपने कार्य चला रहे हैं, क्योंकि इस डर से कि हम लोगों को निकाल दिया ना जाए। इस कारण से हम अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भीख मांग के प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? भीख मांग के प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्योंकि अब आर्थिक तंगी ने हमें घेर रखा है, इस कारण से हम लोग भी 6 माह 5 माह 6 माह से तनख्वाह नहीं आई है, जिसके कारण ये हम लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। हम लोग आउटसोर्स कर्मी हैं, कम से कम 39 लोग हैं सिविल अस्पताल हटा में, और कई बार आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है बीएमओ साहब को और एसडीएम साहब को, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता है 2-3 दिन का कि 2-3 दिन में पेमेंट डल जाएगी, लेकिन आज तक कोई है कि 6 माह होने को आए, एक ही वर्कर की पेमेंट नहीं आई। हम लोग चाहते कि हमारी पूरी पेमेंट आए, 6 माह की, 5 माह की, जितने वर्कर हैं जिसकी जो पेमेंट नहीं आई, पूरी पेमेंट मिले, उसके बाद ही हम लोग कार्यस्थल पे कार्य करेंगे। अभी कितने दिनों से हड़ताल पे हैं आप? अभी 2 दिन हो गए। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? ये हड़ताल जब तक हम लोगों की तनख्वाह नहीं डलेगी पूरे कर्मचारियों की, और इसमें अगर किसी के ऊपर दबाव पड़ा तो सब आउटसोर्स कर्मी एक साथ रहेंगे और हम लोग ऐसे ही कार्य में विधान डालेंगे। हम लोगों की 5 माह से पेमेंट नहीं हुई है और हम लोगों के बच्चों की फीस सब बकाया है, इसलिए परवश होकर मजबूरी बस भीख मांगनी पड़ रही है। हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हम लोगों की वेतनमान नहीं हो जाती, जब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। सर, हम लोग 5 महीना से पैसे नहीं मिलते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए भीख मांगते हैं। बच्चा काहे में पालें, परिवार काहे में पालें। दुकान के 4-4 महीना के पैसे हो गए तो दुकान वाला भी परेशान करता, अब काय में से चुका दें, और सब किसे कह के हार गए, कोई नहीं सुनता है। कलेक्टर तक जो 8 दिन से हड़ताल हो रही है, अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही, हम लोग काम नहीं कर रहे। लोगों की 4-5 माह से तनख्वाह नहीं आई है और हम लोग सभी कोई बहुत परेशान है। घर का लालन पालन बच्चों को किस तरह से करें हम? किराने वाले के यहाँ से जाओ किराना लेने तो वो कहते पहले पिछले पैसे दो। लाइट वाले अलग लाइट काट रहे हैं, हम लोगों की नल वाले आते हैं पैसा मांगने तो हम लोग मुंह लुका के छुप जाते हैं। ऐसे कब तक बुज़दिल की तरह जिए? इन 2 अस्पतालों के अलावा जिले भर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इन अस्पतालों में परमानेंट कर्मचारियों की संख्या न के बराबर है और तमाम काम आउटसोर्स कर्मचारियों से कराया जा रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है तो दूसरे काम भी प्रभावित हुए हैं।
इसी बीच जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है, जिसे लेकर जिले के कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया है। जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो खास तौर से स्वास्थ्य विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो वेतन जो लंबित था, मानदेय जो लंबित था, उसका मसला हल हो चुका है और अभी मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर उनको जुलाई तक का पूरा वेतन अभी दे दिया जाएगा और इसके बाद का भी जो है तत्काल जितना जल्दी हो सके दे दिया जाएगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि त्योहारों से पहले, दीपावली से पहले जो है उनके भुगतान बिल्कुल नियमित हो जाएं और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से इस तरह की स्थितियां उत्पन्न न हो। तो शायद बजट वगैरह के कुछ इश्यूज थे जिसके कारण ये दिक्कत हुई है, लेकिन हम आगे से सुनिश्चित कराएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। अभी वो लोग निश्चिंत रहें, जो भी पात्र हैं इसके लिए उनको जुलाई तक का मानदेय अभी 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। बहरहाल जब घर में दाना ना हो, बच्चों का भविष्य खतरे में हो और बुजुर्गों की जिंदगी बचाने दवा का इंतजाम ना हो, तो भीख मांगने में इन कर्मचारियों को परहेज नहीं है। लेकिन इधर सिस्टम और सरकार को कटघरे में खड़ा जरूर करते हैं कि एक तरफ खुशहाल एमपी की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ लोगों को अपनी मेहनत का पैसा भी नसीब नहीं हो रहा है।